नमस्कार, मेरा नाम है अबीर। आज सुबह-सुबह 4:15 पे रामायण का ट्रेलर आ गया। हम में से काफ़ी सारे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस ट्रेलर का। टू से द ऑनेस्ट ट्रुथ जो मुझे लगा, बहुत ही रिसेंटली मैंने स्पाइडरमैन, डूम्सडे इन सब के ट्रेलर्स देखे एंड आई फील लाइक दैट इसका ट्रेलर वो एपिकनेस वाली फीलिंग इन सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। आई थिंक दे शोड व्हाट रामायण वुड हैव बीन लाइक। जो भी मेरी इमेजिनेशन में आता है, उन्होंने उसको लेके स्क्रीन पे उतार दिया। आई लव्ड इट। सबसे पहले VFX की बात करें अगर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले पिछले टीजर में बहुत नेगेटिविटी हुई थी अराउंड दिस एंड आई फील लाइक उसी का एक रिजल्ट है दैट द मेकर्स हैव improvised the VFX so much. They, of course, they would have improvised it, but ट्रेलर में भी they were very careful this time. जितने भी शॉट्स हैं, जो भी उन्होंने डाले हैं, आई थिंक इट इज़ 100% डन और ऑलमोस्ट completed shots. And I am very excited to see the film. VFX, the music, oh my god. I was मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि ऋषभ राखीराम भी इस मूवी के म्यूजिक के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। आई नो इट्स विशफुल थिंकिंग, बट मैं सोच रहा था कि अगर उनकी सितार प्लेइंग इस ट्रेलर के अंदर होती स्टैंड आउट वे में, तो भाई मज़ा आ जाता। बट इट वाज नॉट देयर। इट विल बी इन द फिल्म। द म्यूजिक इज गोइंग टू बी एपिक। आई डोंट नो रावण किन क्रिएचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। he was roaring on a creature at the end of the trailer. I don't know who it was. You know, ऐसी कहानियों का रामायण, महाभारत, जब भी इन कहानियों के ऊपर जब भी कुछ बनता है, तो the very first good thing that I feel is that you want to know more about these stories. आप देखिए, जब कल की आई थी, at that point of time, a lot changed in me. You know why? Because it was a story that takes its part from our mythology, our history to say nonetheless. And जब वो फिल्म आई थी ना, तो उसको देखने के लिए, उसकी वजह से मैंने महाभारत की पूरी लोर में बहुत डीप डाइव किया एंड आई लर्नड अ लॉट। जो कुछ भी मैंने उस फिल्म के अंदर देखा, वो मुझे ऑलरेडी पता था। जितने भी महाभारत के सीन्स थे, उन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा था। मैं देख के गया था एंड मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने इन डेप्थ जाना होगा उस फिल्म को देखने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू साइड में, सब कुछ साइड में, ऐसी फिल्म्स की जो मेजर होल्डिंग होती है, जो मेजर फ़ायदा होता है हम लोगों को एज ऑडियंसेस, दैट इज़ दैट वी वांट टू लर्न। हमारे अंदर एक इच्छा जागती है कि हम अपनी उन पुरानी कहानियों के बारे में सीखें। एंड मैंने जब जाना, आई चेंज्ड एज अ पर्सन। मैं सच बता रहा हूँ, फॉर अराउंड 2-3 मंथ्स मैंने महाभारत के बारे में जितनी भी कहानियाँ थी, सब छान मारी एंड मुझे मज़ा आ गया। आई वॉज इन अ वे एनलाइटन। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं कर पाता था, जिन चीज़ों में मैं गलत था, वो मैंने सीखी। सेम विद रामायण। अब ये फिल्म आ रही है, आप मोहित भाई को देख लो। ही इज़ रीडिंग वाल्मीकि रामायण विद रेफरेंस टू दिस रामायण, ताकि वो इस रामायण को बेहतर तरह से इंजॉय कर पाए। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये फिल्म नहीं आ रही होती, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मोहित भाई एटलीस्ट अभी अपने लाइफ के इस स्टेज में रामायण पढ़ते, बट ही इज़ डूइंग इट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। VFX मुझे तो अच्छा लगा है, बट आई कांट वेट कि कीबा की भी भाई जब अपने रिव्यूज़ डालेंगे, अपनी टिप्पणी देंगे, तो
I hope he says something good about the film because I like it. And तुमने वो शॉट देखा था टीजर के अंदर ओके, जो राम जी का आई थिंक इंट्रोडक्टरी या उसके आसपास का शॉट है जिसमें वो पेड़ की जो टहनी होती है उससे लटक के कूदते हुए एक राक्षस को एनकाउंटर करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो शॉट ये जो शॉट दिखाया है ये उसका इम्प्रोवाइज वर्जन है, बिकॉज व्हेन क्रिएटर्स वेंट टू द टीम दे सेड के ओके आपको इंडियनाइज्ड राक्षस चाहिए, वो हो जाएगा, नया रावण नहीं हो पाएगा, चाहिए भी नहीं। पीपल आर लविंग इट यार, लोगों को वो रावण का कैरेक्टर इतना पसंद आ रहा है। बट इसमें भी ना थोड़ी सी अजीब चीज़ है। आई डोंट गेट इट कि लोगों को हर चीज़ में अगर किसी का बढ़ावा करना है तो दूसरों को उससे कंपेयर क्यों करने की ज़रूरत है। आई सी कि इस पर्टिकुलर मूवी में इस एंड जो अगली मूवी आने वाली है जिसका अगला पार्ट आएगा 2027, उनके अंदर रावण को बहुत स्क्रीन टाइम दिया। मैंने सीरियल नहीं देखा है जो पुराना आया था, बट आई डोंट नो दैट आई डोंट थिंक सो कि रावण का उसमें इतना स्क्रीन टाइम था। स्क्रीन टाइम होगा बट जो पूरी लोर है, जो उनका पास्ट है, इट वॉज नॉट देयर आई एम प्रीटी श्योर। इसके अंदर दे आर बेसिकली, मुझे नहीं लगता दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ ओनली राम, व्हाट ही डिड एंड उन्होंने क्या क्या किया। इट इज गोइंग टू शो पैरेलल्स, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर पोस्टर भी देखते हैं रामायण का जाके, देयर इज राम ऑन वन साइड एंड रावण ऑन द अदर, लाइक आई थिंक दैट ऑलमोस्ट इक्वल स्क्रीन टाइम होने वाला है इन दोनों का। इफ यू लिसन टू माई स्पेकुलेशन, दैट इज व्हाट आई फील, दैट इज होगा देखना, बिकॉज इंद्र के साथ उनकी फाइट दिखाई है एंड ये हु इज ही मैन, कुबेर जिनसे वो राज्य लेते हैं, उनके साथ उनकी फाइट दिखाई है। उनके काफ़ी सारे अलग अलग सीन्स हैं मूवी के अंदर। इफ दिस वाज आदिपुरुष देख लो, ओके आई नो इट वाज अ बैड मूवी, बट उसके अंदर आई थिंक 70-80% ऑफ द टाइम यू विल ओनली सी व्हाट राम इज डूइंग, वेयर इज ही राइट नाउ। जब रावण ने सीता हरण किया, व्हाट वाज ही एक्सपीरियंसिंग, एंड टिल द एंड यू विल ओनली सी राम एंड रावण बीच बीच में आते जाते रहेंगे। बट इसमें वैसा नहीं होने वाला, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट एज वेल। अब आज से 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीने ही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के एंड में तो मूवी है, तो या 3 महीने हैं। आई विल नाउ dig deep into Ramayana. I have always connected more with Mahabharata because I feel that हमारी मॉडर्न डे दुनिया में जो कपट है, जो धोखे हैं, जो the cunningness you need, that Mahabharata provides you. Uh, Ramayana, on the other hand, is a very simple story. You see world's best man, world's most righteous man versus world's worst man who's full of hatred, lust, greed, आमने सामने, and there is a good, there is a bad. But in our modern day, there is no good, there is no bad. हम सब बुरे हैं, हम सब अच्छे हैं। तो महाभारत is a little bit more complex and I like it because of that. Now, इससे पहले कि मैं किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ूँ, I want to talk about the haters of this movie. जब से ये मूवी आई है, जब से ये मूवी पब्लिक आई में आई है, जब से लोगों को पता चला है कि ओके समथिंग इज कमिंग, यश, रणबीर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबसे पहले तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने सारे क्रिएटर्स इस चीज़ के ऊपर बैंक क्यों कर रहे हैं। मैंने इतने लोगों के थंबनेल्स देखे हैं कि बिगेस्ट फ्लॉप एवर, रामायणा विल फेल, ये वो। मत
मत करो यार, तुम पागल हो क्या थोड़े से? इट्स द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द कंट्री एंड आई कैन वाउच फॉर इट. द मेकर्स आर मेकिंग इट विद सच अ गुड इंटेंट. यू लुक एट नितेश तिवारी. अब उनकी बातें सुनिए. He has nothing to do with this negativity. People are saying that he wants to glorify Ravan. Why will he glorify Ravan? उनको क्या मिलेगा रावण को glorify करके? He is just trying to portray that okay, Ram was a very strong warrior. So you have to show that Ravan also was a very strong warrior, because a great hero is nothing without a badass villain. He's just trying to portray him that way. And people are saying that ये तो रावण की मूवी है, लोग रावण के लिए देखेंगे. नो. एंड इफ यू आर वाचिंग इट फॉर रावण, यू आर नॉट एक्चुअली वाचिंग इट फॉर रावण, यू आर वाचिंग इट फॉर यश. यू आर फैन ऑफ इट, इट्स फाइन, बट डोंट डिमीन द मेकर्स फॉर दैट. जब से ये मूवी पब्लिक आई में आई है, इफ वी टॉक अबाउट रणबीर, ओके, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम. ओके, अरुण गोविल जी, when he was playing Lord Ram, he used to smoke. उन्होंने ये ओपनली एक्सेप्ट किया है. एंड ओके, ही वॉज एन एक्टर, बट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ दैट इफ रणबीर वॉज डूइंग द सेम टुडे, लोग क्या हालत करते हैं उनकी? ऑनलाइन इतनी ट्रोलिंग होती, लोग इतना हेटेड फैलाते हैं कि बीफ ईटर बोलते हैं उनको आज भी, कि यू नो ही यूज्ड टू कंज्यूम दैट, तो वो ये प्ले नहीं कर सकते. Nobody said the same about Arun Govil ji. I'm not saying that anything is bad in him. He has portrayed Lord Ram beautifully and nothing else. But रणबीर को लोग सेम आइलैंड से जज नहीं करते. They want to be unnecessarily harsh on him. एक फैक्टर जो है, I really think that he is very aged to play Lord Ram. I love रणबीर, okay, and I don't think इंडिया जैसी कंट्री में you could have spent 4,000 crores on a new face. आ जा यार, तू बढ़िया लग रहा है. People need a superstar to watch. Just imagine अगर यही सेम कास्ट होती और कोई नया एक्टर होता है एज राम, बात भी नहीं करते लोग उसकी, तब तो लोग पक्का बोल देते कि ये तो रावण की मूवी है. बट या ही इज ओल्ड, बट आई थिंक डी एजिंग करके एंड टेक्निक्स लगा के, आई थिंक दैट दे विल मेक हिम लुक बिलीवेबली यंग. बट यार छोड़ दो यार, पीछे यार बंदे का. ही इज डूइंग द बेस्ट. आई डोंट थिंक उनसे बेटर हमारे आज के समय में कोई भी है जो लॉर्ड राम को प्ले कर सकता था, स्पेशली इन ऑल द सुपरस्टार्स. कोई भी नहीं है. द खान आर ओल्ड एंड जितने भी नए एक्टर्स हैं, they have not shown much potential. People after Dhurandhar are saying कि रणवीर सिंह would have done it, but come on यार, come on. अगर वो कर रहे होते ना तो आज खुद ही लोग बोल रहे थे ये जोकर, ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये करेगा. उन पे भी लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं. बट पीपल आर जस्ट क्लिक बेटिंग अदर्स यार, कि देखो रामायणा विल फेल, 4,000 करोड़ बर्बाद, डूबेंगे. एंड आई एम नॉट हियर टू डू दैट. आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू हार्ट टू हार्ट. मैं कोई भी फ्लैशी थंबनेल यूज नहीं करूँगा. एंड आई वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस मूवी बिकॉज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन माई हेड. मैं इससे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ दैट आप लोग भी बहुत कुछ सीखें. आने वाले 2 सालों में जब इसके 2 पार्ट्स आएंगे, आई थिंक इट कल्चरली चेंज इंडिया इन अ लॉट ऑफ वेज. इस मूवी के ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं. आई वुडंट ब्लाइंडली गेज द मूवी कि ओह माय गॉड तौबा डैम, बट या लुक्स प्रीटी गुड. एंड फिल्म आएगी, सब साथ में जाएंगे. एंड enjoy it यार, enjoy it. Don't spread negativity or hatred. सीखो इससे, बिकॉज हमारे आज के समय में it is very important for all of us to learn from this. The makers
also have this intent. There is a reason कि वो कह रहे हैं कि ये हमारी history है, हमारा culture है, because they want us to learn from it. Uh, and yeah, it's gonna be a fun ride in the next 2 years. I'll see you guys there. Jai Shri Ram.